2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है, तो वहीं तमाम न्यूज चैनलों पे एग्जिट पोल का भरमार लगा हुआ है और बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं आइए एग्जिट पोल के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वहीं दिल्ली में कौन सरकार बना रहा है, मेरी भी कुछ मतदाताओं से बात हुई है, उस हिसाब से मैं भी एक सर्वे तैयार किया हूं, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। तो वहीं जो एग्जिट पोल में बीजेपी का सरकार बनाते हुए तमाम न्यूज चैनल नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये एग्जिट पोल को आम आदमी पार्टी नहीं मानेगी क्योंकि ये बीजेपी का प्लान है। आइए पूरी खबर समझाते हैं और बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग हो चुका है और वोट डाले जा चुके हैं। तो वहीं 5 फरवरी शाम से ही तमाम न्यूज चैनल एग्जिट पोल दिखाने में लगे हुए हैं। तो आइए जो न्यूज चैनल जो एग्जिट पोल तैयार किए हैं उसके बारे में भी मैं आपको पहले जानकारी दे दूं। पहला जो एग्जिट पोल सामने आया है आपका मैट्रिज का, ये बीजेपी को 35 से 40 सीट दे रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट। तो वहीं जेबीसी, ये भी एक आपका एग्जिट पोल करने वाला एक एजेंसी है, जेबीसी, ये भी आपका बीजेपी को 39 से 45 सीट दे रहा है और आपका आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट। तो वहीं चाणक्य जो है ये भी आपका 39 से 44 सीट बीजेपी को दे रहा है और 25 से 28 सीट आपका आम आदमी पार्टी को दे रहा है और 2 से 3 सीट कांग्रेस को दे रहा है। तो वहीं पीपल्स पल जो है ये 51 से 60 सीट आपका बीजेपी को दे रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 10 से 19 और कांग्रेस को 0 बटा सन्नाटा दे रहा है। तो वहीं पोल डायरी 42 से 50 सीट बीजेपी को दे रहा है, 18 से 25 सीट आम आदमी पार्टी को दे रहा है और 0 से 2 सीट कांग्रेस को दे रहा है। तो वहीं आपका पी मार्क, ये आपका 39 से 49 सीट बीजेपी को दे रहा है और 21 से 31 सीट आम आदमी पार्टी को दे रहा है और 0 से 1 सीट आपका कांग्रेस पार्टी को दे रहा है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि ये जो आप तमाम एग्जिट पोल जो सामने देख रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल के बारे में मैं बताया, और ये जो तमाम एग्जिट पोल आप देख रहे हैं इसमें से कितने एग्जिट पोल करने वाले जो हैं वो नए नए बाजार में आए हैं और इन लोग के पास सर्वे का आधार क्या है, कितने मतदाताओं से बात किए हैं और किस आधार पर डाटा तैयार किए हैं, इसके बारे में जानकारी देना चाहिए था। लेकिन इसके बारे में गिना चुना ही कुछ एग्जिट पोल जानकारी दिए हैं और बाकी सब सिर्फ एक आंकड़ा जो जारी किए हैं, जिस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा होता है कि जो आंकड़ा आप लोग निकाले हैं कि 30 से 35 बीजेपी जीत रहा है, 32 से 37 आम आदमी पार्टी जीत रहा है, तो इस आंकड़ा निकाले हैं इसका आधार क्या है, कितने मतदाताओं से बात किए हैं, इसके बारे में जानकारी देना चाहिए एग्जिट पोल वाले सबको। लेकिन कोई जानकारी नहीं दिया है, बस आंकड़ा रख दिया गया है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह बीजेपी का एग्जिट पोल है और इस एग्जिट पोल को आम आदमी पार्टी नहीं मानती है। 8 फरवरी को जो नतीजा आएगा वही तय करेगा कि दिल्ली का गद्दी पे कौन बैठेगा। तो वहीं दिल्ली में कुल सीटों की संख्या 70 है और बहुमत के लिए 36 सीट चाहिए। अगर कांग्रेस 10 सीट भी जीत लेती है तो दिल्ली में बीजेपी को अपने दम पर सरकार बना पाना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी जोर शोर लगाई हुई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। तो वहीं आम आदमी पार्टी जिस तरह से 50 से 55 सीट जीतने का दावा कर रही है और 2020 का चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में 62 सीट जीती थी और इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर के जनता में नाराजगी भी है क्योंकि स्वच्छ पानी लोगों को मुहैया केजरीवाल नहीं करा पाए, स्वच्छ हवा नहीं दे पाए, जिसको लेकर के लोगों में नाराजगी है। और बीजेपी यमुना जो गंदा पड़ी है और जो गंदगी का अंबार यमुना में लगा हुआ है उसको लेकर के भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाई। तो वहीं महिलाओं को भी बीजेपी साधने का काम किया और 2500 रुपया देने का बात की, कांग्रेस भी 2500 रुपया देने का बात की, अरविंद केजरीवाल 2100 रुपया देने का बात किए। तो अगर एग्जिट पोल की माने, अगर जो तमाम एग्जिट पोल सामने आया है इस हिसाब से माने तो 10 जो अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो नाराजगी है, दिल्ली में जो रोड खराब है, जो पॉल्यूशन है, जो गंदगी है, जो यमुना कबाड़ पड़ी है, उसको लेकर के अगर वोटरों की नाराजगी है तो उसका खमियाजा अरविंद केजरीवाल को कहीं भुगतना पड़ सकता है 2025 का विधानसभा चुनाव में, अगर ये एग्जिट पोल माने जो आप तमाम एग्जिट पोल देख रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल के बारे में मैं जानकारी दिया। तो वहीं महिलाओं को साधने का काम कांग्रेस भी की है, बीजेपी की है और आम आदमी पार्टी भी की है। लेकिन ये 8 फरवरी को ही मालूम चलेगा कि महिलाओं का एक तरफा वोट किसके पाले में गिरा है, अरविंद केजरीवाल के तरफ की, बीजेपी के तरफ की, कांग्रेस के तरफ। क्योंकि कांग्रेस भी 2500 रुपया देने का बात की है, बीजेपी भी 2500 रुपया देने का बात की और केजरीवाल भी 2100 रुपया देने का बात किए हैं। तो वहीं तमाम जो एग्जिट पोल सामने जो आए हैं और जो आंकड़ा ये लोग सामने रखे हैं, जिसमें एक बार फिर से दिल्ली में मतलब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी अपना सरकार बनाने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस आंकड़ा को मानने को तैयार नहीं है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि 50 से 55 सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है आपका दिल्ली में। तो वहीं मेरा कुछ वोटरों से बात हुआ, उस हिसाब से माने तो दिल्ली में
अपने दम पर सरकार बना पाना बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो सकता है और कांग्रेस के लिए भी मुश्किल हो सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अगर बहुमत नहीं आता है दिल्ली में किसी भी पार्टी को, तो गठबंधन वाला सरकार कहीं आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और कहीं केजरीवाल और कांग्रेस का और केजरीवाल और राहुल का कहीं दिल्ली में गठबंधन भी हो सकता है। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, अगर 10 से 12 सीट जीत लेती है दिल्ली में, तो बीजेपी का खेला कांग्रेस बिगाड़ बिगाड़ सकती है दिल्ली में। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। और मेरा माने और मेरा अगर आंकड़ा जो मेरी जो बात हुई और मैं जो आंकड़ा तैयार किया हूं उस हिसाब से इस बार दिल्ली में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना ही पड़ेगा। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव का जो नतीजा है वो 8 फरवरी को आएगा 70 विधानसभा सीट का। तो वहीं बहुमत के लिए 36 सीट चाहिए दिल्ली में। तो देखा जाए क्या बहुमत का आंकड़ा को कौन पार्टी छूता है और कौन पार्टी नहीं छू पाता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और